है कौन विनय दुबे? विनय दुबे है क्या हरीश मिश्रा के लिए वो प्रचार है करते क्या? थे। जो चंदा लेकर के अपने जीवन को जीने वाले लोग। गुजरात में बेहतर रिजल्ट मेरा निकलेगा और सरकार जो है हमारे द्वारा ही निर्मित होगा गुजरात के अंदर। लेकिन किसी की हैसियत नहीं है कि हमारे नेता पे उंगली उठा दे। हमारा नेता न बेईमान है न झूठा है, मेरा नेता सच्चा है और मेरे नेता का एक सिपाही सच्चा है। हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी में कोई फर्क ही नहीं है। गुजरात में काफी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो सर आप भी वो चूड़ी बेचती थी, आप लिपस्टिक भेजिए ना, क्या दिक्कत? और मेरी भी तमन्ना है कि जब मेरी मौत हो ना तो कफन में पतंग चुनाव चिन्ह जरूर हो। नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और हमारे साथ कई मुद्दों पर बात करने के लिए पंडित मनमोहन झा है, जो गामा के नाम से मशहूर है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो तमाम मुद्दे को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, आपने विनय दुबे का एक वीडियो देखा होगा। विनय दुबे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ओवैसी साहब एजेंट है, क्या गलत कह रहे हैं वो? है कौन विनय दुबे? विनय दुबे है क्या? हरीश मिश्रा के लिए वो प्रचार है करते क्या? थे। जो चंदा लेकर के अपने जीवन को जीने वाले लोग, चंदा लेकर के लोगों के नाम पर चंदा लेकर अपना भला करने वाले लोग हमारे नेता पे उंगली उठाएंगे। ऐसे लोगों पे क्या टीका टिप्पणी करना है? क्या ये मैं इसे कुछ नहीं मानता। हरीश मिश्रा का प्रचार कर रहे थे, जो आपके पार्टी के कैंडिडेट थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। देखिए, हमारा नेता भगवान तो है नहीं, इंसान है और हम परख नहीं पाते हैं कि वो व्यक्ति जो आया है हमारी पार्टी में वो कैसा है। तो ठीक है, उसे पार्टी में उसे नहीं रहना, वो पार्टी से जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी की हैसियत नहीं है कि हमारे नेता पे उंगली उठा दे। हमारा नेता न बेईमान है न झूठा है, मेरा नेता सच्चा है और मेरे नेता का एक सिपाही सच्चा है। और उनकी बातों का मैं कोई नोटिस नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये लोग गंदे लोग हैं। ये सिर्फ गंदी राजनीति करते हैं, गंदी बातें करते हैं और हमारा नेता सच की बात करता है, सच की लड़ाई करता है। कह रहे हैं ओवैसी साहब को अगर मतलब वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, पोलराइज करते हैं लोगों को, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी में कोई फर्क ही नहीं है। बिल्कुल गलत। मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबकी बात करते हैं। आपने देखा होगा पूरे चुनाव के अंदर में कि एक पार्टी कहती है 80, एक पार्टी 20 की बात करता है, कोई जाति की बात करता है और मेरा नेता संविधान की बात करता है। मेरा नेता 100% की बात करता है। मेरा नेता कहता है कि हिंदुस्तान में 100% जो लोग हैं वो सबके सब महफूज रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर वो ऐसा कहते हैं तो कोई गलत नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि पंडित मनमोहन झा भी ओवैसी को धोखा दे देंगे। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो सामने से वक्त आता जाएगा, पता चलेगा कि कितनी मजबूती के साथ ये गामा ओवैसी साहब के साथ जुड़े हैं। और मैंने उनसे पहले ही कह दिया है कि जो उन्होंने हम पे कर्म किया है उसका एहसान मैं आजीवन नहीं उतार पाऊंगा। और मेरी भी तमन्ना है कि जब मेरी मौत हो ना तो कफन में पतंग चुनाव चिन्ह जरूर हो। आपके कफन में? जी हाँ, यानी कि दल बदलना मेरी फितरत नहीं, दिल बदलना मेरी फितरत नहीं। मेरा फितरत है जन की सेवा करना और जन की सेवा मैं बेहतर रूप से अगर कर सकता हूं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सानिध्य में रहकर। थोड़ी सियासत की ओर बढ़ते हैं। महंगाई को लेकर जो है तमाम तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। स्मृति ईरानी को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो सिलेंडर लेके घूमती थी, चाहे वो अमिताभ बच्चन की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें। दरअसल क्या है कि स्मृति ईरानी जी अब सिलेंडर खुद जलाने तो जाती नहीं है। उनको खाना बनाने वाला कुक बैठा है। उनको ये भी पता नहीं कि अब आटा किस रेट में बिक रहा है। उस दिन उनको राजनीतिक टीआरपी लेना था, तो कभी प्रधानमंत्री को चूड़ी पहनाने का काम, कभी सिलेंडर ले जाने का काम, कभी बैलगाड़ी पे चलने का काम। अब इन सबको लकवा सा मार गया है, बिल्कुल लकवा मार गया है। आज हिंदुस्तान की आम जनता जो है त्राही त्राही कर रहा है महंगाई से, और ये एसी में बैठ के आनंद ले रहे हैं। तो सर आप भी वो चूड़ी बेचती थी, आप लिपस्टिक भेजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, हम इतनी घटिया राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं और महिलाओं का खासकर सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान की हर महिलाएं मेरी माँ बहन जैसी है और वही नज़र हमारे नेता का। आपने हमारे नेता को देखा अगर होगा, गौर से आप देखेंगे हमारे नेता को, अगर कोई महिला उनके सामने आ भी गया तो उनकी नज़रें नीचे होती है। तो ये हमारा नेता की खूबसूरती है। हमारे नेता के जो करीब आएगा वो नेता का हो जाएगा। गुजरात को लेकर आपका क्या प्लान है, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश जैसा हाल होने वाला है आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ मेरा? हुआ ना सर, जमानत जब्त हुई है। नहीं, जमानत भी सीट नहीं बचा पाए सर। सीट जीतना मेरा मकसद नहीं है, दूसरे को हराना मकसद था। किसी को हराना मेरा मकसद नहीं है। पहुंचाए ना नुकसान। हम कहाँ पहुंचाए नुकसान?
किस जगह पहुंचा है? अरे हमारे 7 सीटों पे पहुंचा है, समाजवादी पार्टी हमारे मुसलमान भाइयों ने तो एक तरफा वोट करने का काम किया। हिंदुस्तान की राजनीति में यह सबसे बड़ा पोलराइजेशन था कि जो कट्टर हिंदू थे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और हमारे मुसलमान भाइयों ने सोचा कि भाजपा को सिर्फ और सिर्फ अखिलेश हरा सकते हैं, इसलिए 99% पोलिंग उनके फेवर में करने का काम किया। उसके बावजूद वो हार जाते हैं, और हमारा नेता सब दिन कहता रहा कि भैया यस भाजपा को नहीं हरा सकता। अगर भाजपा की बी टीम कोई होगी तो वो सपा हो सकता है, बसपा हो सकता है। हम तो गरीब, मजदूर, किसान, दलित, वंचितों की टीम बनने आए हैं, हम उनकी आवाज बनने आए हैं। अरे आज हम नहीं बने तो कोई बात नहीं, कल उन्हें जगाएंगे और निश्चित रूप से जनता हमें सम्मान देगी। और जनता ने दिया आज 5.5 लाख लोगों के दिलों में हमारी बात तो पहुंची, उनके दिलों पे तो हम राज कर रहे हैं, और 5.5 लाख लोग ही 5.5 करोड़ बनने जाएंगे 2027 में। सर आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दिए। गुजरात में जिस तरीके से कहा जाता है मोदी और शाह का गढ़ है, वहां आप कितना गुल खिलाएंगे? गढ़ किसी का नहीं है, जनता का गढ़ है वो। जनता जनार्दन का निर्णय हमें स्वीकार होगा, और गुजरात की धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उस निर्देश के तहत हम लोग काम करेंगे, और काम कर भी रहे हैं। हमारे संगठन के लोग गुजरात में काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। गठबंधन की सुगबुगाहट भी आने लगी है, कह रहे हैं कि MIM का गठबंधन कांग्रेस से होने जा रहा है गुजरात में। बेहतर है अगर होता है। देखिए सबसे पहली बात तो हमारा नेता जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय पे हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। अगर कांग्रेस को लगता है कि भाई हमें बैरिस्टर ओवैसी साहब के चरणों में जाना है तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार प्रचारक बनाए गए थे, वहां जाएंगे आप? देखिए नेता का जो आदेश होगा, स्टार प्रचारक, बूथ प्रचारक, जहां भी हमें लगा देंगे वहां जाकर के हम पार्टी का काम करने का काम करेंगे। EVM को लेकर कई तरह से खबरें आती है, उसको लेकर आपका क्या मतलब सोचना, क्या होगा आपका जवाब? देखिए EVM का जहां तक हमने अपना एनालिसिस किया है, EVM में प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है जो वोटिंग के बाद जब हम EVM मशीन को गाड़ी में रखते हैं ना, तो उस गाड़ी को चेक करने की आवश्यकता जरूर हम महसूस करने लगे हैं। आपके नेता तो कहते हैं लोगों के दिमाग में चिप है, EVM में कोई चिप नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। मैंने क्या कहा कि EVM में कोई कमी नहीं है। बेईमानी की अगर जगह कहीं बनती है तो उस जगह बनती है जो EVM लेने जो गाड़ियां आती है उस गाड़ी को चेक करने की आवश्यकता है। और मैं अपील करता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों से कम जब आपका बक्सा सील हो जाए, जिस गाड़ी में वो बक्सा डालने को उस गाड़ी को चेक करें आप, और मशीन को गंतव्य स्थान तक, कंट्रोल रूम तक अपनी नज़रों में रखवाएं और वहां पे अपनी ड्यूटी दें। पार्टी में कई तरह से जो है अब पद बांटा जा रहा है, आपको कुछ मिला क्या सर? इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हम सिपाही हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा पद है, और उनका सिपाही बनकर जंगे मैदान में कूदे हैं। जो मिलेगा वो ठीक है, जो ना मिला वो भी ठीक है। ठीक है, आखिरी सवाल गुजरात को लेकर हम जानना चाह रहे हैं। गुजरात में आपकी पार्टी जो है तकरीबन क्या कुछ गुल खिलाएंगे वो हमें बताइए। गुजरात में बेहतर रिजल्ट मेरा निकलेगा, और सरकार जो है हमारे द्वारा ही निर्मित होगा गुजरात के अंदर में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गुजरात में हमारी पार्टी वो अच्छे प्रदर्शन करने जा रही है और वहाँ हम अच्छे गुल खिलाएंगे। गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता के होते हैं। द इंडिया टीवी के लिए गाजियाबाद से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।